बंसी ओ बंसी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, खुश होकर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो। भगवान बोले बांसुरी, हे शंकर जी आप बांसुरी बन के मेरे पास आओ। तो शंकर जी क्या बन गए? ये बंसी गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। आज शंकर जी बांसुरी बन के आए, इसलिए शंकर जी सदा हनुमान बनकर राम की सेवा में रहते हैं और बांसुरी बनकर श्री कृष्ण की सेवा में रहते हैं सदा। ये एक दूसरे से अलग नहीं होते, क्योंकि इस धरती के सबसे बड़े भक्त भगवान के कोई हैं तो शंकर जी हैं। आज भगवान का गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा, ब्रजं जगाम नन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। यशोदा मैया के पुत्र का नाम रखा। यशोदा मैया की गोद में जो बच्चा है रोहिणी का नाम, रोहिणी पुत्र नाम रखा राम। यशोदा के लाला का नाम रखा कृष्ण, राम कृष्ण। राम जी का नाम बल अधिक होने से नाम पड़ गया बलराम। कृष्ण मतलब कर्ष्यति कृष्ण। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। कृष्ण और बलराम, कृष्ण बलदाऊ। बड़े प्रेम से भगवान कृष्ण बलराम नामकरण गर्गाचार्य जी ने किया। अब भगवान थोड़ा बड़े हो गए और जब बड़े हुए तो लीलाएं चालू हो गई। भगवान की कौन कौन सी लीलाएं मधुर हैं? मटकी तोड़ना, मक्खन चुराना, गोपियों के घर जाना, ये सब लीलाएं। अच्छा ये बताओ, भगवान गोपियों के घर जा जाके माखन क्यों चुराते हैं? नाम पड़ा माखन चोर। भगवान का नाम है चित्त चोर। क्या चुराते हैं भगवान? चित्त चुरा लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, भगवान जो हैं वो माखन क्यों चुराते हैं? चोरी क्यों करते हैं भगवान? चोरी करना सही है कि गलत है? भगवान ने ये बाल लीला की और छोटे छोटे बच्चे चोरी करते हैं। पहले के बच्चे, हम लोग जब बच्चे थे तो किस दूसरों के घर में खेतों में जा जाके आम चुरा लाते थे, अमरूद चुरा लाते थे, तालाब में सिंघाड़ा लगता सिंघाड़ा चुरा लेते थे। वो चुराते भी उतना थे जितना खाना था, घर ले जाने के लिए नहीं चुराते थे। घर ले जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, मैया पूछ लेगी कहां से ले आए, तो जितना पेट में समाए उतना खा लो। घर में चोरी से गुड़ खा जाते थे। क्या उस जमाने में टॉफी चॉकलेट थी नहीं? पंजी वाली गोली मिलती थी, संतरे वाली, 1 रुपया की 20। वो भी कभी कभी नसीब होती थी, 1 रुपया कम मिले तो गुड़ जिंदाबाद। क्या जिंदाबाद था? आप में से कितने लोगों ने गुड़ चुरा के खाया? सच बताओ।
ये देखो सब चोर ही बैठे हैं यहाँ। बचपन में गुड़ चुरा चुरा के खाए हैं। ये चोरी करना बच्चों का स्वभाव होता है। भगवान मनुष्य बन के आए हैं तो लीला वही वही कर रहे हैं जो एक बच्चे का स्वभाव है। इसलिए वो ये गोपी के घर में घुसना। अच्छा, हमारे टाइम पर ना गुड़ खाने की बात थी। हम लोगों से पहले के लोग क्या चुराते थे? भगवान के टाइम पे मक्खन चुराते थे, है ना? तो मक्खन, अब जैसे एक बार में क्या हुआ कि हमारे घर में ना गाय थी और भैंस भी थी। तो हमारे यहाँ क्या था, दूध पिताजी जो अधिक होता था बेच दें। एक दिन मैं गुस्सा हो गया। मैंने कहा गैया मैं चराता हूं, चारा मैं काट के लाता हूं और हमें दूध ही नहीं मिलता। फिर मैंने गाय चरानी, मैंने कहा गाय चराने नहीं जाऊंगा। तब फिर मेरी माँ ने कहा कि अच्छा तेरे को जितना पीना है तो पी लिया कर। तो फिर मैंने पहले मैं गैया लगाऊं, गाय भैंस, और लगा के और मैं पहले पी लूं, कच्चा ही पी जाऊंगा। और पीने के बाद फिर जो बच्चे बोले अब तुम लोग जो करना है करो। भाई मैं चराता हूं तो मेरा अधिकार है। ऐसे ही है कि गोपियां क्या करती थीं कि सारा सारा मक्खन बेच देती थी, कुछ भी नहीं रहे। अच्छा, होता क्या है, किसानों के घर टमाटर होता है, अच्छे अच्छे टमाटर तो बेच देंगे, उस सड़ा वाले की साग बना के खाएंगे। ये होता है, आप चेक कर लीजिएगा। अपने लिए बचाएंगे सड़ा और साजा साजा। कोई भी फल वाला, कोई भी अच्छा अच्छा बेचने के लिए और बुरा अपने लिए। तो भगवान कृष्ण बोले ये परंपरा गलत है। हम मक्खन, हम गैया चराएं, हम गाय की सेवा करें और मक्खन खाए कंस। हम तो ये खड्डी के हो रहे हैं और वो मुटा रहा है कंस। भगवान बोले पर एक काम करो, सीधे नहीं मिल रहा है, चोरी से खाएंगे। तो मक्खन की चोरी चालू हो गई और जितना खबता भगवान उतना खाते। ये माखन चोरी लीला है। भगवान को किसी चीज की चोरी करनी नहीं है। ग्वाल वालों का अधिकार उन्हें मिले, उनके हक का माखन बेच देती हैं गोपियां, उनके हक का माखन बेच देती हैं। तो बेचा ना जाए, मिले, इसलिए ये सब लीला है। बात समझ में आई कि नहीं? भगवान का हक भगवान को मिले, बस ग्वाल वालों का हक ग्वाल वालों को मिले। अब एक दिन क्या हुआ, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासा। गोपियां शिकायत करने आई, मैया आज बछड़ों को खूंटे से खोल दिया तेरे लाला ने। मैया बोली क्यों रे लाला, क्यों रे लाला, तेने बछड़े क्यों खोले? मैया ये सारे दूध निकाल लें, बछड़े को ना पिलाएं, या ताई मैंने बछड़े को खोल दी हूं। अब देखो भगवान कितने अधिकार की बात कर रहे हैं कि गाय का जो दूध है, अच्छा आप में से कितनों के घर रोज दूध आता है? किन किन को रोज दूध की जरूरत पड़ती है? जिसको रोज दूध की जरूरत पड़ती है वो हाथ उठाएं। दूध की जरूरत रोज पड़ती है? अच्छा, आप जितने लोग दूध खाते हो, दूध की जरूरत पड़ती, बताओ आप में से कितने लोगों के घर गैया है? किसी के घर गाय नहीं है, गाय नहीं रखेंगे, गाय की सेवा नहीं करेंगे, दूध खाएंगे। अच्छा, गाय के दूध पर किसका अधिकार होता है? सुनो, गाय का दूध, उसमें गाय के बछड़े का भी अधिकार है और गाय की सेवा करने वाले का भी अधिकार है। जो गाय को चरा रहा है, जो चरा रहा है, वो क्या पिएगा?
वो उसके लिए चारा ला रहा है, उसके लिए व्यवस्था कर रहा है। इसलिए 2 थन का दूध बछड़ा पिएगा। गाय के कितने थन? 2 थन का दूध बछड़ा पिएगा। और 2 थन का, वो भी गाय का बछड़ा ही है जो गाय की सेवा करता है, वो भी तो बच्चा है, इसलिए गाय को माता कहते हैं। तो गाय माता है तो केवल उस बछड़े की माता नहीं है, जो चरा रहा है, सेवा कर रहा है, उसकी भी तो माता है। तो उसका पेट कौन भरेगा? सदियों से ये परंपरा रही है। राम के जमाने में, कृष्ण के जमाने में गाय की सेवा करने की परंपरा रही है। इसलिए गाय आप रखो, बछड़ा बछिया को दूध पिलाओ, आप दूध पियो। अब आप लोग बाजार से दूध खरीदते हैं, तो अब हो क्या गया ना कि पहले गायों को लोग श्रद्धा से देवी मानकर, माता मान के घरों में रखते थे। अब लोग गाय को व्यापार के नजरिए से देखने लग गए। अब गाय से क्या होने लग गया? बिजनेस। और जहां बिजनेस होगा वहां बछड़े का दूध बछड़े को कहां मिलेगा? भैंस, अब आपको पता है जो डेयरी फार्म का आप दूध पीते हैं, डेयरी वाला दूध, आजकल आपको बाजार में जो दूध मिलता, पहले तो ये बताओ वो किसका दूध है? गाय का, भैंस का या जर्सी का? किसका दूध है? पहले तो ये कंफर्म कराओ। किसका? किसका? किसका है? हाँ, गाय का दूध तो बाजार में मिल ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि गाय है ही नहीं। गाय बची कहां है? और जो भारत की देसी गाय है, वो देसी गाय तो केवल 2 लीटर दूध देती है। कितना दूध देती है? और खाएगी पिएगी तो 4 दे देगी बस। देसी भारत की गाय 4 लीटर दूध देती, और अच्छी नस्ल की गाय है तो देसी गाय 10 लीटर भी दूध देती है। अच्छी गाय यदि है और आपने अच्छा ख्याल रखा है उसका, तो वो 10 लीटर भी दूध देती है दिन भर में। बात समझ में आई? 10-12 लीटर दूध भी होता है अच्छी गायों का। देख रेख हो, रख रखाव अच्छा है तो, खान पान अच्छा है तो। अब मुझे एक बात बताओ, देसी गाय का दूध और जर्सी का दूध दोनों को आप लेना, और जहां भी डॉक्टरों का वो नहीं सिस्टम चेक होता, सब चीजें क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? लिबर्टी बोलते हैं। वहां पे ले जाना और चेक करा लेना। देसी गाय के दूध में जो गुणवत्ता है, गुण है, वह जर्सी गाय के दूध में आ ही नहीं सकती। जर्सी गाय क्या है? सुअर से कराई गई क्रॉस है, उसे जर्सी कहते हैं। जर्सी गाय क्या होती है? जर्सी गाय नहीं होती। जर्सी और देसी में अंतर क्या है? देसी गाय के गले के नीचे झालर होती है, ये देसी गाय। गाय के सिर के पीछे उठा हुआ हिस्सा है। देसी गाय की ये पहचान है कि सिर के पीछे उठा हुआ हिस्सा और गले के नीचे, और उसकी नाभि बड़ी होती है। जहां बच्चा बछड़ा बछिया का नरा होता है, देखो ये गाय टीवी पे देखो, सिर के पीछे हिस्सा बड़ा है, बड़ा है, नीचे देखो झालर बड़ी है, सामने टीवी, यहां सामने में, ये सामने टीवी है, यहां देखो बड़ा है, और उसकी नाभि थन के आगे देखिएगा नाभि है, वो बड़ी है, लटकी हुई है। ये देसी गाय की 3 पहचान है। जिसकी, जिस गाय की जितनी बड़ी नाभि, जिस गाय के सिर के पीछे जितना उठा हुआ हिस्सा, वो उतनी शुद्ध गाय है। जर्सी गाय में ये तीनों चीजें नहीं होती। जर्सी गाय की नाभि नहीं होती, गले के नीचे झालर नहीं होती, सिर के पीछे उठा हुआ हिस्सा नहीं होता। जर्सी गाय ही नहीं है, जानवर है। गाय केवल गाय है, भारत की देसी गाय।
देसी गाय के 5 चीजों को लेने से पंचगव्य बनता है। जब भी यज्ञ होगा, हवन होगा, तो उसमें घी प्रयोग होगा। कौन सा घी प्रयोग होगा? भैंस का नहीं, बकरी का नहीं, जर्सी का नहीं, देसी गाय के घी का यदि प्रयोग है तो वो यज्ञ है, वरना वो यज्ञ नहीं। भगवान यज्ञ में खीर बना के आहुति दी जाती है, वो खीर भी देसी गाय के दूध की होनी चाहिए। अब आजकल आप लोग बाजार से पूजा वाला घी खरीद के लाते हैं। पूजा वाला घी कहां मिलता है? पूजा वाला घी मिलता है 200 रुपया 300 रुपया लीटर। अब बताओ वो पूजा वाला घी है? वो सुअर की चर्बी होती है और आप घी कहते हैं। घी और दूध खाना है तो मेरी प्रार्थना है, आधुनिकता में बह ना जाओ, परेशान ना हो, घर में एक गाय रखो। देसी गाय 2 लीटर दूध दे तो भी वो गाय का दूध योग्य है, पीने के, खाने के, सबके योग्य। जर्सी 20 लीटर दूध देती है पर उसका दूध पीने योग्य। गुणवत्ता समझ लीजिए, भारत की चीजें हैं, समझ लीजिए। घर में 2-4 गैया ना हो तो एक गाय तो कम से कम सबके घर हो। आप सनातनी हैं, सबको दूध चाहिए सवेरे, लेकिन गाय किसी को नहीं चाहिए, ये कैसी बात है? भैंस का दूध आप पीते हो या जर्सी का? तो याद रखना, बाजार में जितना भी दूध मिलता है, गाय भैंस को, जर्सी और भैंस को इंजेक्शन लगा के दूध निकाला जाता है। भैंस के यदि बछड़ा हो गया, मतलब भैंस के पड़ा हो गया, पड़िया मतलब उसकी बछिया हुई, भैंस की पड़िया हुई, तो वो रख लेते हैं। लेकिन यदि पड़ा हुआ भैंस के तो लोग उसे मार डालते हैं। जो फार्म वाले होते हैं ना, डेयरी फार्म वाले, ये पड़ा को मार देते हैं, क्योंकि कहां उसको खिलाएंगे, खर्चा करेंगे, तो जन्म लेते ही 2-4 दिन के अंदर उसे मार देते हैं। अब बताइए, फिर उसका इंजेक्शन लगा लगा के दूध निकालते हैं। अब बताइए वो दूध है क्या है? ये क्यों हो रहा? क्योंकि दूध की रिक्वायरमेंट है, आवश्यकताएं हैं, लेकिन आप दूध घर पे गाय रखना नहीं चाहते। चलो भैंस भी रखो तो घर पे रखो, भैंस का भी दूध बुरा नहीं है, पर गाय जितना अच्छा भी नहीं है। हम गाय से तुलना नहीं कर सकते, पर भैंस का दूध जर्सी से तो बेस्ट है। गाढ़ा दूध होता है भैंस का, गाय का दूध पतला होता है, गाय का दूध जल्दी पच जाता है, गाय का दूध बुद्धि बढ़ाने वाला है, गाय का दूध शरीर के सारे जितने भी ब्लॉकेज हो जाते हैं सबको ठीक करता है। जैसे गिर नस्ल की गाय है, कहते हैं यदि इस गाय का दूध पिया जाए तो हार्ट अटैक कभी नहीं हो सकता। गाय का दूध पीने वाले, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, रिसर्चें बोलती हैं, फिर मैं बोलता हूं। भारत की वैध लक्षणा गाय, देसी गाय का यदि आप दूध का सेवन करते हैं तो आपको हार्ट अटैक की बीमारी, हार्ट अटैक जैसी समस्याएं नहीं हो सकती। अब आजकल आप लोग खान पान बिगाड़ लिए, इसलिए भगवान माखन चुराते हैं कि भैया पिज्जा बर्गर ना खाओ, माखन दूध खाओगे, स्वस्थ रहोगे, शक्ति रहेगी, लंबा जियोगे, खाना पीना भूल जाओगे आप। इसलिए भगवान ने बताया कि वो नहीं खाना जो खा रहे हो, पिज्जा बर्गर चाउमीन, ये खाना है जो मैं बता रहा हूं, ये इत्यादि, ठीक है? मतलब माखन, दूध, दही। पहले के लोग 1-1 गिलास घी पी जाते थे। घी पीना और घी पी के काम करके पचाना, शरीर सुंदर रहता था, शरीर में कोई बीमारी नहीं होती थी, हड्डियां मजबूत थी। आजकल 50 साल में बुढ़ापा आ जाता है, पहले 70 साल का व्यक्ति बूढ़ा नहीं दिखता था, ठीक ठाक था, अपना काम करता था। ये सब खान पान से होता है। मेरी माँ 50 लाख की गाड़ी ले ली, लेकिन दूध पी रहे हैं जर्सी का, ये समझदारी नहीं। यदि घर में गाड़ी खड़ी करने की जगह बनाते हो तो घर में गैया रखने की भी जगह बनाओ, यही सनातन है। इसी से सनातन और आप सुरक्षित रहेंगे। गाय केवल माता नहीं है, गावो विश्वस्य मातरः, गाय केवल माता नहीं है, गाय डॉक्टर भी है।
बोलो हाँ कि ना? मैया गाय क्या है? मुझे दो लोग मिले, सफेद दाग होता है ना, आप लोगों ने बहुत लोगों के देखा होगा। मेरे को दो लोगों ने बताया कि महाराज जी, अच्छा मैं गाय के महिमा और गाय के गोबर गौमूत्र की बात करता रहता हूं, तो दो लोगों ने गाय के गोबर को सफेद दागों में लगाना शुरू। उन्होंने सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, लाखों खर्च कर लिया, तो बाद में सोचे कि चलो ये और कर लें। तो उन्होंने गाय का देसी, गाय मतलब देसी गाय, जर्सी नहीं, वेद लक्षणा देसी गाय का गोबर लगाया सफेद दागों में। उन्होंने बताया कि महाराज जी कुछ ही महीनों में हमारे वो दाग जड़ से समाप्त हो गए। जिन सफेद दागों की दवाई नहीं है कहीं, उन दागों का इलाज गाय के गोबर में है। ये देखिए, आपके आसपास भी किसी को सफेद दाग हो तो गाय का गोबर बता दीजिएगा, लगाएं, महीने 2 महीने परिणाम दिख जाएगा। जिस गाय की अवहेलना की जाती है, जिस गोबर का अपमान किया जाता है, हमारे यहां वो गोबर बिना उसके लिपे यज्ञ नहीं होता। हमारे यहां गोबर के गौरी गणेश बनते हैं। बोलो हाँ। आज तो जमाना बदल गया साहब, वरना सबके घरों में चूल्हा चौका गाय के गोबर से ही होता था, लिपाई चूल्हे की। क्या कहते हैं, सही है कि गलत है? अब तो आधुनिकता के सामान आ गए तो गाय का सम्मान कम हो गया। अब तो जमाना देखो कुत्तों का है। अब किसका जमाना है? गाय का जमाना अब कहां। गाय तो सड़क पे पॉलीथीन खा रही है। अब तो बेडों में कौन सो रहा है मस्त, महंगे महंगे बिस्किट कौन खा रहा है? कुत्तों का जमाना है। सबका समय, कुत्तों ने भी गाय से कहा तुम रह लो अंदर, हम गली में घूम रहे हैं, कभी ऐसा भी आएगा युग कि तुम रहोगी बाहर और हम रहेंगे। कुत्तों ने भी ले ही लिया अपना बदला। हाँ या ना? चलो, समय सबका आता है। तालाब खाली होता है तो मछली को चींटियां खा जाती हैं, और जब तालाब भरता है तो चींटियों को मछलियां खा जाती हैं। समय दोनों का आता है। बोलो हाँ। आपका समय है तो इनका भी समय आएगा। भगवान समय सबको देते हैं। अभी कुत्तों का समय चल रहा है। गाय बेचारी बूचड़ खाने जाती है कटने, गाय जाती है कटने, और कुत्ता जाता है मैडम के साथ टहलने। हाँ, कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। एक व्यक्ति वो है जो रोटी को तरसता है, और सेठ जी का कुत्ता बिस्कुट चबा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी। हम ये नहीं कहते कि कुत्ते की सेवा ना हो, दवाई कराओ। कुत्ते को हमारे यहाँ रोटी देने का विधान है, आखिरी रोटी कुत्ते की। कुत्ते का भी आदर है सनातन में, पर देखो चप्पल पांव में अच्छी लगती है, सिर पर नहीं। जो जहां के लिए है वो वहां रहे। गाय के गोबर का सम्मान है यज्ञ में। गाय के 5 चीजों को मिलाकर पंचगव्य बनता है। बिना पंचगव्य पिए आप यज्ञ के अधिकारी नहीं होते। पंचगव्य के बारे में सुना कि नहीं? कुछ तो गाय का सम्मान मां की तरह है, कुत्ते का सम्मान कुत्ते की तरह है। हमारे यहां सम्मान तो चींटी का भी है, चींटी को भी आटा डाला जाता है। गिलहरी का भी सम्मान है हमारे सनातन। हमारे यहां सम्मान किसका नहीं है? पत्थर का भी सम्मान है, पर जिसका जितना सम्मान है उतना ही सम्मान करना अच्छा है। कुत्ते का सम्मान जितना अच्छा है उतना ही करो, ये नहीं कि तुम सिर पे चढ़ा लो, है ना। दया सब पे हो, रोटी सबको दो, पेट सबका भरना चाहिए।
पर आप ही बताओ ना, आप भेदभाव करना, अच्छा बताओ, गाय और कुत्ते में अंतर है या नहीं? जोर से, है कि नहीं? क्यों है दादाजी कि नहीं है? लोग कहते हैं कि वो भी जानवर ये भी जानवर, ऐसा लोग कहते हैं। क्या अंतर है ऐसा लोग पूछते हैं। तब उनसे बोलना कि अंतर साहब इतना है कि गाय के गोबर से आंगन लीपा जाता है, अंतर नहीं है तो तुम कुत्ते के गोबर से लीप लो अपना आंगन। गाय का गोबर, गौमूत्र का, हमारे यहां गाय का गौमूत्र मेडिकलों में बिक रहा है, बोलो हाँ। तो तुम कुत्ते का पूछो किस मेडिकल में बिक रहा है। बराबरी नहीं हो सकती ना, कहां राजा भोज कहां गंगू। आजकल लोग चाह रहे हैं कि सब एक बराबर हो जाए। देखो, सब एक बराबर यदि हो जाएगा तो प्रकृति की व्यवस्था बनेगी कि बिगड़ेगी? बोलो। आप कहो कि सब एक बराबर हो जाए, आप लोग तो खुद भेदभाव करते हो, किसी और से नहीं, अपने शरीर से। आप लोग अपने शरीर में भेदभाव करते हो कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। कैसे करते हो? आप अपने शरीर से भेदभाव करते हो कि नहीं? नहीं करते। हम बताएं कहां? देखो, अपना हाथ गाल में रखो, गाल में हाथ रखो। आप लोग अपना हाथ जब गाल में रखते हो ना, तब हाथ धोते नहीं हो, और यही हाथ जब शौच करने के लिए आप बढ़ाते हो तो धोते काहे हो? यह भेदभाव बड़ा गलत है आपका। जो लोग कहते हैं भेदभाव मत करो, उनसे पूछो कि भाई तुम्हारे शरीर में ही तुम भेद कर रहे हो। गाल पे हाथ रख के धोते नहीं हो, और शौच करने के बाद आप हाथ काहे धो रहे हो? तुम्हारा ही तो शरीर है, और कहीं थोड़ी हाथ लगा है। लगा तो तुम्हारी शरीर में है, वो भी तुम्हारी हिस्सा है। भेदभाव है कि नहीं? फिर प्रकृति इसी भेद से चलती है। जो लोग कहते हैं कि हम सब एक बराबर करना चाहते, नहीं। गंगा और सामान्य नदी एक नहीं हो सकती। हो सकती है? गंगा गंगा रहेगी, गंगा का पानी कभी हजारों साल तक कीड़े नहीं पड़ते, और बाकी नदियों के पानी में खराबी आती है। तो सबको बराबर आप कैसे कर सकते? प्रकृति नहीं कर रही है, तुम कैसे कर सकते हो? बोलो हाँ। पीपल का पेड़ बड़ा होता है, तुलसी छोटी होती है, कर लो बराबरी, हो जाएगी बराबरी। तुलसी भी पीपल की तरह बड़ी हो। आम छोटा होता है, कद्दू बड़ा होता है, आप कहो नहीं जी हम बराबरी चाहते हैं, कद्दू भी आम की तरह हो। फिर बराबरी नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री आते हैं तो उनके स्वागत सम्मान में पूरा जिला और पूरे जिले का प्रशासन लग जाता है। वो सरपंच आता है तो कोई खड़ा भी नहीं होता। तो सरपंच और प्रधानमंत्री दोनों ही इंसान हैं और दोनों भारत के नागरिक हैं, पर दोनों का सम्मान अलग अलग है कि नहीं? क्या एक हो सकता है? बोलो। तुम्हारा अपना कानून भी तो एक नहीं कर सकता। कर सकता है तो कर लो ना, फिर सरपंच का भी उतना ही सम्मान हो जितना राष्ट्रपति का सम्मान है। बराबरी से नहीं चलता सिस्टम। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होगा, उनके स्तर का स्वागत सम्मान उन्हें मिलेगा, राष्ट्रपति के स्तर का स्वागत सम्मान उन्हें मिलेगा, और सरपंच के स्तर का स्वागत सम्मान। आप कहो जी सब बराबर है, कैसे बराबर हो सकता? आप खुद नहीं बराबरी कर सकते, चाह के नहीं कर सकते, और ये व्यवस्था ऐसे ही चलती है। अब जैसे आजकल लोग बात करते हैं स्त्री पुरुष बराबर है, आप बताओ स्त्री पुरुष बराबर है? जोर से। कभी हो सकती है? कौन बड़ा है स्त्री पुरुष में? जरा सोचिए,
लोग कहते हैं स्त्री पुरुष बराबर हैं। अरे भाई, स्त्री पुरुष नारी हमारे यहां पहले है। सीता राम, गौरी शंकर, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण, नारी पहले है। लड़की को देवी कहा जाता है, लड़के को देवता नहीं कहा जाता। समाज में नारी का सम्मान ज्यादा है कि पुरुष का? बोलो, नारी का सम्मान ज्यादा है सनातन में। बच्ची को कन्या बुलाते हैं और भोग लगाते हैं, लड़के को कहां कोई देवता मान के पूजता है? बेटी हुई तो लक्ष्मी हुई, बेटा हुआ तो नारायण कहां हुआ? कौन बोलता है? जबकि लक्ष्मी है। सही कह रही हो। तो नारी का सम्मान समाज में ज्यादा है। बेटा पैदा होता है भाग्य से, लड़की पैदा होती है सौभाग्य से। 100 मतलब 100, सौभाग्य से। हर बेटी के भाग्य में बाप होता है, पर हर बाप के भाग्य में बेटी नहीं होती। इसलिए बेटी का सम्मान पुरुष के सम्मान से कई गुना ज्यादा है। और आप कह रहे हैं कि बराबर है। बराबर नहीं है साहब, नारी आगे है। और जो आगे है ऑलरेडी, उसे आप पीछे वाले के साथ खड़ा करना चाहते हैं। नारी को पूजा जाता है। अब कुछ लोगों ने नारी को अपमानित किया, गाली दी, मारा। ये उनकी मूर्खता है, ये उनकी पर्सनल मूर्खता है। बोलो हां, नारी का सम्मान हमारे यहां पुरुषों से ज्यादा है। और मैं नहीं कहता, यहां तक कि जो आपका बेटा है, उस बेटे पे मां और बाप यदि दोनों को तराजू में रखा जाए, तो बताइए बेटे पर अधिकार ज्यादा मां का है कि पिता का? जोर से। मां का अधिकार ज्यादा। ये मैं नहीं कहता, शास्त्र भी कहते हैं मां का अधिकार पिता के अधिकार से ज्यादा है। इसलिए सन्यास लेने के बाद बेटा, सन्यासी बेटा अपने बाप का पांव नहीं छूता। सन्यासी, भारत का सन्यासी बाप के पांव नहीं छूता, पर सन्यास लेने के बाद भी सन्यासी मां के पांव छूता है। यह भारत की विधि है, बता रहा हूं। सन्यास परंपरा में बाप के पांव नहीं छुए जाते। सन्यासी बाप के पांव नहीं छूता, क्योंकि सन्यास ले लिया ना, पिंडदान कर चुका है अपना सन्यासी। वो बाप के पांव नहीं छूता, लेकिन मां मिलेगी तो मां के पांव छुएगा। सन्यासी भी मां के। इसका मतलब है बाप से ज्यादा मां का दर्जा, सम्मान ज्यादा है। कुछ लोगों ने समझा ही नहीं मां के बारे में, जाना ही नहीं। अब मूर्खों को फिर क्या कहें? अब जो नारी आगे है, जो मां सम्मान में आगे है, उसे आप पीछे वाले के साथ खड़ा करना चाहते हैं। आपकी बात ही गलत है। बराबरी कैसे हो सकती है? इसलिए मैं कहता हूं, बराबरी ना करो कोई किसी से। आप अपनी जगह आगे। अब झांसी की रानी की बराबरी कर लो, कर लो। बराबरी के चक्कर में पूरा देश पड़ा हुआ और हो कुछ नहीं रहा है। हम कहते हैं मेरी मां लता जी जैसी केवल लता जी हैं। धरती पर कोई भी स्त्री लता जी से अच्छा गाएगी तो वो लता जी से आगे जाएगी, कम गाएगी तो कम रहेगी। लता जी जैसी लता जी, आशा जी जैसी आशा जी, रफी जी जैसे रफी जी, किशोर जी जैसे किशोर जी, विवेकानंद जी जैसे विवेकानंद जी, मीराबाई के जैसी केवल मीराबाई, झांसी की रानी जैसी केवल झांसी की रानी, दुर्गावती जैसी केवल दुर्गावती। इस धरती पे कोई किसी की तरह नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? आपका अंगूठा मेरे अंगूठे के जैसा हो सकता है क्या? आपकी आंखें मेरी आंखें जैसी हो सकती हैं क्या? ईश्वर ने, प्रकृति ने सबको अलग अलग डिजाइन किया है। तो अलग अलग जब बनाया है तो अपनी अपनी प्रतिभा के बल पर आपको आगे जाना है।